तो राम राम सारा भैया ने सीताराम पशुपालक के लियो, किसान के लियो, चिट्टू कड़वासरा के लियो। तो मेरी तरफ हूँ सारा भैया ने राम राम, झुंड प्रणाम, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो आज आप बात करने लाग रहे हाँ सिर्फ और सिर्फ भैंसा के बारे में। भैंसा के बारे में आप के बात करा। भैंसा अंगी जी व्यवस्था है निरंचारण की, तो व्यवस्था आप सारा करा यहाँ। और आपकी लोग जका फार्मर है या जहाँ पशुपालक है, डेयरी फार्म है, तो बे भैंसा की जी व्यवस्था बैठने वाली, खड़े रहने वाली। क्योंकि भैंसा जकी है नी बा बे के है कि हालत कर दे खस्ता। भैंसा कीचड़ इतो हदों ज्यादा कीचड़ करे, अन्य डेली नुआवा, शाम ने डेली नुआवा, फिर भी आ हालत है रखी है। तो मैं अभी आप पहला आंगी जी व्यवस्था है आ हिसाब ही। तो हिसाब है व्यवस्था के अंग नीचे तो फर्श है, ठीक है। आप आज जो अपना मेन टॉपिक है वो गद्दा। मेन टॉपिक जो है पशुओं के भैंसा के लिए जका गद्दा है वे ठीक है, या जकी बालू जी मिट्टी है जकी मैं डाल रखी है, तो आ मिट्टी जी ठीक है। तो सब पहला अपन क्या करना, दोनों ही परिस्थिति के मैं अपन भैंसा की अगर अपनी अंगी पेशाब जकी करे है भैंसा, तो बिंगी अगर निकासी अपनी अगर जे सही है बनेड़ी, सही डाल वगैरह रख के सही अपनी बनेड़ी है, तो भैंसा आपके नीचे कीचड़ हो ही कोई। बे भैंसा बैठी बैठी पेशाब कर बोग रहा है, ठीक है, खड़ी खड़ी इन्हें इन्हें वो गए कर दी। अब अंगो एक कारण है, अगर आ भैंस बैठी है तो बा भैंस भी भैंस की अगर पीठ इंग का नहीं है तो बा इंग ऊपर पोटो ही कर दे, इंग ऊपर पोटो कर दे, इंग ऊपर ही पेशाब कर दे। तो अन गाया ने बात कोई ज्ञान है जबकि आपने अमेरिकन गाया को तो मैं कह कौन उसको नहीं, लेकिन आपने जी राठी देसी नस्ल की जी गाया है, थार पार कर साहिवाल राठी गिर जो भी है, ठीक है, आपने भारत की जी नस्ल की गाया है, तो बे गाया साफ सुथरी रहे बिल्कुल। बे आपके नीचे कीचड़ कौन करे, बे आपकी जगह साफ रखे, साफ सफाई रखे, तो बांगी तो अपन टेंशन लेने की जरूरत ही को नहीं। थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह आप अपन डाल सका, सही कर सका। तो सब मोटो काम तो है अंगो भैंसांगो। अरे भैंसा तो चलो बहुत बड़ी बात है, आज देखो छोटी सी का पार्टी है, 1 साल की जी पार्टी है, तो आ भी बहुत कीचड़ करे। तो कल खातर आ व्यवस्था करी, पहला अंगो ओ कीचड़ करो सारो जो अंगो पेशाब है ओ सारो, हालांकि बांगे नीचे भी कीचड़ बहुत है, फिर भी अंगो सारो का सारो पेशाब है ओ ढल के अठा आ जांदो, अठों फिर अंगे नीचे आ जांदो, और इन्ने करके ओ इतो एरियो जो है वो कवर कर रखा है जो है सिर्फ तीने पेशाब कर करके। तो अंगे आ थोड़ी सी भर्ती और करी है, अठे अंगे डोली बांध के इंगे पेशाब की जी निकासी है आ मैं करने लाग रखा हूँ बाहर। तो गद्दा और जकी बिंगी बात करा आप, तो शहरी क्षेत्र है, बाजार के कन्ने है, ठीक है, तो बे तो आपकी देखो व्यवस्था मेरे हिसाब मुँह के लिए तो गद्दा ही ठीक है। क्योंकि बार बार एक तो बाजार के अंदर जगह भी कम हुआ है, और दूसरी बात मिट्टी जिसकी ध्यान वाली जिसकी समस्या है नहीं, बस अब तक की समस्या है। क्योंकि नजदीक के अंदर बालू मिट्टी, चिकनी मिट्टी तो डालने को कोई मतलब ही को नहीं, जबकि पीली मिट्टी है टिब्बाली जकी के हाँ रेगिस्तान थार जगह ने बोला आप थार की मिट्टी है, सिर्फ बा मिट्टी ही आगे काम है। क्योंकि जकी वह सोखण की जी क्षमता है अंदर ज्यादा हुआ, और मोटे रेवे की मिट्टी हुआ तो बा मिट्टी पगांगे हाथांगे चिपके भी को नहीं और जल्दी सूख जाए, ठीक है। तो वो कारण है। तो शहरी क्षेत्र के अंदर तो देखो गद्दा लगा सको, अगर गांव में रहने लाग रहा हो, गांव में अपना अगर डेयरी फार्म है, तो देखो गद्दा लगाने को कोई दुख को नहीं। काल एक आपने भाई साहब आया अपना मिलन ने, तो वे भी मैंने सजेशन दियो गया यार तू गद्दा लगा ले, ठीक है। तो मन हालांकि वो आइडियो ठीक हो आपकी जगह पे कीचड़ वगैरह देखो, और यहाँ भाई यार बहुत कीचड़ करा गद्दा लगा ले, तो बाड़ो आइडियो भी ठीक भी हो, लेकिन महंगे यार गद्दा कौन लगावा नहीं। तो मैं जबकि व्यवस्था है नहीं भी थोड़ा सा सुधार कर दियो। अब महंगे आंगो जो पेशाब है वो आंगे नीचे कौन जाए, बांगे खुद के नीचे भी कौन थोड़ी सी हल्की सी डाल रख दी, ठीक है। हालांकि जबकि बयान वाली जबकि भैंसा है गए हैं, तो बांगे पीछे दाड़ू जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर आने की शिकायत रहे थोड़ी बहुत। तो इन वास्ते मैं मामूली सी डाल रखी है भाई, किसी भी कंडीशन में कैसे भी पेशाब करी तो वो जो पेशाब जो है वांगो वो ही नाली के द्वारा बाहर निकल जाएगा, साइड बाहर निकल जाएगा। अगर फिर भी एक दूसरे के ऊपर कर दिया या इन्हें भी लेफ्ट राइट होके अगर कर देगी, तो भी वास्ते आप मिट्टी जी की अपनी पड़ी है, मिट्टी को स्टॉक करे पड़े है। तो आप देखिए वहाँ मिट्टी है, मिट्टी आप बरोबर डाल सका। तो आज
अच्छा, इनके सागे सागे मैं थाने एक बात की है जरूरी जानकारी और थाने बता दूं। आप पहला भी बात कर चुके हैं। हाँ, ई मीटर क्या मैं है। अच्छा, पहला देखिए आप बात करी ई मीटर के अंदर बात ही के बताने लग रही मैं थाने पहला तो भाई पहलन झोटी है या पहलन जिया भैंस बोल लियो झोटी बोल लियो तो ब्यान का दिन नजदीक आवे तो एक है के जके टाइम बैठे दी तो बी टाइम अपन यहाँ लगे है। तो ई कंडीशन के अंदर अपन के करना है ध्यान देखो थे तो आज की आ झोटी है पहले ने बयान वाली है बैठी बैठी थोड़ा थोड़ा पेशाब करन लाग रखी है तो इंगे थाने इं लगे गो भैया इंगे बाहर आने लाग रखी है। ठीक है, तो वो क्या है कि बाहर को नहीं थाने घबराने की ज़रूरत को नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत को नहीं। ये बाहर नहीं है, ये ब्लैडर है। जो झोटी है वो पेशाब अगर खुल के नहीं करती है ना तो उसका जो ब्लैडर पर उसके दाब पड़ता है ना तो वो ब्लैडर बाहर दिखाई देने लगता है। तो इस वजह से जो है ये ब्लैडर दिखाई देता है और अपने को लगता है कि ये बाहर आ जाता है, बाहर आ रहा है और अपने घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका समाधान मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है, इसके अंदर आपने को करना क्या है, एक तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है कि अपने बाहर आ गई ये तो खराब हो गई है वो। तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले तो आप अपनी झोटी को है ना तो पेशाब खुल के करें। उसके लिए हाथों हाथ का ट्रीटमेंट तो देखिए आप जो अपने लासिक्स टेबलेट होती है पेशाब लगने की तो आप 4 से 5 गोली 6 गोली तक आप दे सकते हो। लासिक्स गोली आप इसको ला करके दे दीजिए। ठीक है, एक टाइम दीजिए, उससे इसको पेशाब खुल करके लग जाएगा। पेशाब इसको खुल करके आ जाएगा। उसके बाद ये जब बैठेगी तब आप ध्यान से देख लेना जिस कंडीशन के अंदर पहले दिखाई दे रही थी ना उस कंडीशन में दोबारा दिखाई नहीं देगी। तो बार बार अपने को टेबलेट ना देनी पड़े, जो ये लासिक्स है जो टेबलेट अपने को बार बार ना देनी पड़े। हाँ, एक बात और सुनिए, तो ये जो दिक्कत है ना जो अपने ब्लैडर जो पेशाब वाला बार बार दिखाई देता है पेशाब न लगने की वजह से, तो ये कारण बन सकता है अपने पीछा दिखाने का या बाहर आने का झोटी के या इसके डिलीवरी के बाद में। ठीक है, या बिल्कुल नज़दीक में, तो ये कारण बन सकता है। तो अपने को ध्यान पूरा रखना है। एक तो ब्याने वाली झोटी है या भैंस है तो उसको गोबर टाइट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसको बंद बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो लूज मोशन कर रही है, पतला गोबर कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन टाइट है ना, जो टाइट गोबर है वो उसका ध्यान रखना आप। और दूसरी बात, पेशाब वो खुल करके करे, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, चाटे के अंदर है आप 50-50 ग्राम जो है कलमी सोरा आप 4-5 दिन तक, आप 2-3 दिन तक आप दे सकते हैं। ठीक है, एक टाइम दे कलमी सोरा आप अगर एक टाइम दोगे तो भी चलेगा। चाटे के अंदर आप जो है सौंफ है, कलमी सोरा है, तो इनको मिक्स करके आप पाउडर बना लीजिए। और वो थोड़ा थोड़ा करके आप, अगर गर्मी ज़्यादा है पेशाब इसको नहीं लग रहा है तो आप ये देखिए मेरे इसके अंदर इसके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, क्योंकि पेशाब खुल करके कर रही है तो ये ब्लैडर दिखने की आवश्यकता नहीं है। जो क्लिप आपने देखी है मेरे को किसी भाई ने, बंधु ने मेरे को भेजी थी कि मेरे दिक्कत है इस प्रकार से झोटी के, तो मैंने उनको ये उपाय बताया। मैंने कहा जी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बाहर नहीं है। ठीक है, तो आप ये उपाय कीजिए। उन्होंने वो उपाय किया, उसके बाद उन्होंने फीडबैक दिया, आप उन्होंने कॉल की कि बिल्कुल सही है झोटी, वही जो आपने बताया था वही दिक्कत है, उसके पेशाब वाली दिक्कत थी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? ठीक है, देखिए हम वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, तो ताकि किसी भी पशुपालक को अगर 2 या 4 10 पशुपालकों की हमारी मतलब बात की वजह से अगर किसी को फ़ायदा पहुंचता है ना तो समझ लीजिए हमारा जो है ये वीडियो बनाना सफल हो गया। ठीक है, तो उसके लिए आपसे एक ही निवेदन है, नम्र निवेदन है कि YouTube जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी समय हो गया है जो हमारा जो है चैनल है इसको बनाए हुए, और काफ़ी समय से हम वीडियो वगैरह लगातार जो अपने कंटेंट बना करके डाल रहे हैं, लेकिन जो है फॉलोवर्स जो है वो बढ़ने का जो है, वो सब्सक्राइबर जो बढ़ने का है वो नाम नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपसे ये विनती है, जो यूट्यूब चैनल है मलका कड़वासरा व्लॉग्स 2 चैनल है, और फेसबुक जो चैनल है सिद्धू कड़वासरा के नाम से, तो उसको भी आप फॉलो कीजिए लगातार, और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। जय जवान जय किसान, राधे राधे।